प्रसाद मौर्य ने कहीं सर काटने की बात तो कही नहीं, और उनका सर काटने की बात की नहीं कही है महाराज। उन्होंने कहा गणेश के उदाहरण को उन्होंने कहा कि ये मिथ्या है, क्योंकि मनुष्य का सर काटने के बाद फिर किसी का धड़ नहीं लगाया जा सकता, उनका ये कहना। वो गणेश का सर कहा था, लेकिन यहाँ तो महात्मा होकर के उनके सर की बात करती है। हंसानंद महाराज हैं साथ में। अब इनके पास 15 लाख रुपए है, तो ये महात्मा किस चीज के हैं, एक ध्यान दे दो। और दूसरा, महात्मा जी भी इतने आवेश में बोले कि शायद है कि भगवान जाने कि इनके सामने होते थे खुद मालिक 302 का मर्डर कर देते। स्वामी प्रसाद तो पगले आ ही गए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उनके बयानों पर लोग पगले आ चुके। और पागल होने का कारण क्या होता है कि आदमी की बात सुनी ना जाना। अब सुनी क्यों जाए, जब आपका वर्चस्व हो तो हो सकता है कि आपकी बात सुनी जाती। महाराज जी, वर्चस्व तो धर्मंगतपुर स्थित मां पंथा देवी के दरबार में स्वामी श्री श्री 108 रक्षानंद सरस्वती महाराज उर्फ फक्कड़ बाबा के आश्रम में मौजूद है। और आज हम फिर आपको बाबा जी के साथ साक्षात्कार कराएंगे। समसामयिक मुद्दों पर, समसामयिक चर्चा पर आपका स्वागत करते हुए चलिए हम सबसे पहले आपको का मार्गदर्शन हो, इसके लिए आज हम राजनीति की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सनातन पर ऐसे अपने बयान दिए जिन पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ, उन विवादों के एक तरह से संवाहक और राजनीति की एक हस्ती, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक विशेष स्थान रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर, उनके विवादित टिप्पणियों पर हम स्वामी जी से चर्चा करते हैं। तो स्वामी जी, अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य एक उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं, वो टिप्पणी कर रहे हैं और राम मंदिर से लेकर के लक्ष्मी जी तक पर उन्होंने अपने तर्क दिए, कुछ अपने ऐसे विचार रखे जिससे समाज में तमाम सारा विवाद पैदा हुआ और उनके बयानों पर बखेड़ा खड़ा हुआ। और आप उनके बयानों में, मैं आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का कुछ तो सत्य हैं, इसलिए स्वागत भी करता हूँ कि कोई कोई उनका बयान सत्य है, लेकिन एक अकेला मनुष्य कोई भी हो, चाहे स्वयं भगवान भी उतर आए, तो सत्य को भी असत्य में ही गिना जाएगा। मगर कारण क्या है कि ना तो उन्होंने अपना वर्चस्व रखने की कोशिश की। जो आप बयान देते हैं, हर बयान में वैसे पाखंडवाद लगा हुआ है, और उनके बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनकी बात सत्य है, लेकिन सत्य का एक कारण होता है। मैं आपको यहाँ से सीधा देवी मद भागवत की ओर ले जाता हूँ। जिस समय इंद्र महाराज ने वृत्तासुर के साथ छल किया, दोस्ती करके उसको मार दिया, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। जिन्हीं लोगों की रक्षा के लिए ये इंद्र ने किया था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी के लिए या जिस वर्चस्व के लिए कहते हैं, लेकिन उनको जैसे ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई थी, इसी तरह से इनको एक कलंक ही लगता जा रहा है। तो महाराज जी, ये कलंक उनके राजनीतिक पथ के लिए फायदेमंद है या उनका नुकसान कर रहा है? देखिएगा, अब इसमें जो लोग सनातन से जुड़े हुए हैं वो तो इनके सभी विपरीत हो जाएंगे। नहीं, हो नहीं जाएंगे, हो चुके हैं। वो तो इनके सभी विपरीत हो जाएंगे और रहे बचे और भी हो जाएंगे। और इस सनातन का कुछ ऐसा वर्चस्व होता है कि जो नहीं भी मान ली सनातनी है, तो भी मान ली 2-4 तो उस तरह से हर एक आदमी सनातनी के साथ में लग जाता है, ये ध्यान देना। मगर
कुछ कार में जो अभी इंद्र की बात कर रहा था, देखिएगा देवताओं का राजा इंद्र था, और ये तो पार्टी के कुछ मंत्री भी रह चुके साथ में। ये भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार में मंत्री थे। हाँ। और इसके बाद इन्होंने बगावत करके समाजवादी पार्टी का चयन किया, उसमें कुछ महीनों रहे, और इसके बाद वो अब अपनी एक पार्टी बना चुके हैं और उस पार्टी का संचालन कर रहे हैं महाराज। तो अब ये मान ले पार्टी का संचालन कर रहे, पार्टी बना चुके हैं, क्या ये पार्टी को बना करके कुछ कर पाएंगे? अभी इनको असली मौका था भगवान की शरण लेने का। तो जब वो भगवान के मिथक को ही अपने बयानों से अलग करते हैं और उन पे ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो ये शरणागत कैसे हो सकते थे महाराज? शरणागत तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल इन्हें किसी न किसी धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, अगर इस जिंदगी को और इस जीवन को मनुष्य रूप में धारण किया है। तो महाराज जी वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के तो सहारा तो उसका भी नहीं लिया, विचार से क्या होता? नहीं तो बौद्ध धर्म ने भी जो रूढ़ियां हैं उनका विरोध किया, उसी तरह से उन रूढ़ियों पर ही इनके विवादित बयान आए स्वामी प्रसाद मौर्य के। भाई इनका कहना है कि जैसे बद्रीनाथ पे इन्होंने बताया, हाँ, कि वहां पर बौद्ध विहार था, मगर आपके कहने से तो कुछ हो नहीं पाएगा, हो पाएगा? तो इसका कोई प्रामाणिक आधार उनको देना चाहिए, प्रामाणिक आधार देना चाहिए था। दूसरा है जो बात वो एकदम आवेश में करते हैं, कितनी भी सत्य बात हो, आवेश वाली बात असत्य की ओर ले जाती है। अब इनके विपरीत तो कई मान ली ऐसे लोगों ने, दिग्गजों ने मान ली बयान दे डाले कि उनका सर काट लिया जाए। अब इनसे ज्यादा मूर्ख तो वो हैं जो उनका सर काटने के लिए एक आदमी उदंडता कर रहा है तो दूसरा आदमी उससे बड़ी उदंडता कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं सर काटने की बात तो कही नहीं, और उनका सर काटने की बात की नहीं कही है महाराज। उन्होंने कहा, गणेश के उदाहरण को उन्होंने कहा कि ये मिथ्या है, क्योंकि मनुष्य का सर काटने के बाद फिर किसी का धड़ नहीं लगाया जा सकता, उनका ही कहना था। वो गणेश का सर कहा था, लेकिन यहाँ तो महात्मा होकर के उनके सर की बात कर दी। 15 लाख का इनाम हंसानंद महाराज हैं साथ में। अब इनके पास 15 लाख रुपए है, तो ये महात्मा किस चीज के हैं? एक जान दे दो। और दूसरा, महात्मा जी भी इतने आवेश में बोले कि शायद है कि भगवान जाने कि इनके सामने होते थे खुद मालिक 302 का मर्डर कर देते। स्वामी प्रसाद तो पगले आ ही गए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उनके बयानों पर लोग पगले आ चुके। और पागल होने का कारण क्या होता है कि आदमी की बात सुनी ना जाना। अब सुनी क्यों जाए? जब आपका वर्चस्व हो तो हो सकता है कि आपकी बात सुनी जाती। महाराज जी, वर्चस्व तो कोई पद होता है तब होता है, तो इनके पास मंत्री का पद था, तब इनको ये बयान सब याद क्यों नहीं आए थे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो वर्चस्व अपना खो करके, अगर वो सत्य बात कह रहे हैं तो सत्य बात भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी इनको कहनी चाहिए थी। कभी इन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए सनातन के खिलाफ या किसी परंपरा के खिलाफ इन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। मैंने कहा कि जैसे अभी मैं फिर वहीं चला जाता हूँ भागवत की ओर, कि जिस समय इंद्र को सभी ने कहा था कि आप मित्रता करके वृत्तासुर का संहार कर दो, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही सिस्टम समझ लीजिएगा, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता, कि वो देवताओं के हित में वृत्तासुर का संहार किया और ब्रह्म हत्या लग गई, राज छूट गया, स्त्री छूट गई। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी को पकड़ा।
बहुत बयान देने के बाद उस पार्टी में भी इनका सम्मान ना हुआ। फिर उन्होंने वो भी पार्टी छोड़ दी। अब ये चीज अपनी पार्टी को बना करके अपना सम्मान और स्वाभिमान ढूंढ रही। क्या ढूंढ रहा है? सम्मान और स्वाभिमान, लेकिन बिगड़ सहारे की सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिल सकता। मतलब इनको किसी राजनीतिक पार्टी का आधार लेना पड़ेगा। हाँ, तो एक पार्टी वो संचालित कर रहे हैं इस समय। संचालित पार्टी आप कर रही हैं। जब आपने अपना वर्चस्व खो रखा है तो आपको उसमें एक सीट पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी मतलब इनका राजनीतिक जो कदम है ये विफल है एक तरह से आपके हिसाब से। ये इनका राजनीतिक कदम बिल्कुल विफल है। अब वहीं मैं फिर जाता हूँ इंद्र के पास। जब इंद्र ने सोचा कि अब मैं यहाँ पर जी नहीं सकता, और यही इनको सोचना पड़ेगा। किनको? स्वामी प्रसाद मौर्य को। जब इन्होंने सोचा कि इंद्र ने मैं जी नहीं पाऊंगा, तो जाकर के पुष्कर में कमल नाल में छुप गई। किसमें? कमल की नाल में छुप गई। और इधर उनकी पत्नी बिल्कुल असहाय हो गई। तो अगर इंद्र की पत्नी ने मां भगवती की तपस्या करके अपने पति का राज और ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा लिया, अब अगर सती तत्व स्वामी प्रसाद की पत्नी में हो तो ये बच सकते हैं, नहीं तो अन्यथा इनका सब तरह से संतुलन नष्ट हो चुका है। और इन्हें अब मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि पार्टी बना ली है, लेकिन पार्टी को उठाने के लिए आपने अपना वर्चस्व ढूंढ नहीं पाया। जैसे इनका पुराना घर बहुजन समाज पार्टी है, तो क्या इनको बहुजन समाज पार्टी में फिर स्थान लेना चाहिए? इनको बहुजन समाज पार्टी की शरण ले लेते तो कुछ सध जाता, कुछ सहारा मिल जाता। क्यों कि बहुजन समाज पार्टी और जो बुद्ध पर बोल रहे हैं मेल खाता है, तो इनका मेल खाता है। इनमें इन्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलता। तो उनको तो सत्ता चाहिए थी, तो मंत्री पद चाहिए थी, तो इन्होंने भगवा ग्रुप में अपनी एंट्री करके और उन्हीं के सहमत बयानों पर अपनी सहमति देते रहे। और जब जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, वैसे ही वो बयान देने लगे। अब हम कैसे माने कि उनने पार्टी छोड़ी है कि भगा दिया गया? जो मंत्री होते हुए और कोई कारण बस नहीं पड़ेगा तो वो पार्टी क्यों छोड़ेगा? माल मिल रहा है खाने को। अब जैसे मुझे यहाँ माल मिले तो मैं क्या स्थान छोड़ के जाऊंगा? नहीं जा सकता। तो उसमें तो कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो बाबा जी के बड़े सख्त अनुशासन है। उसमें अगर जरा भी उनकी टेढ़ी निगाह किसी की होती है तो वो उसको अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। तो क्या वो बाबा जी की टेढ़ी निगाहों की वजह से इनको भारतीय जनता पार्टी हमको तो ऐसा ही लगता है कि योगी आदित्यनाथ के भय से इन्होंने पार्टी को स्वयं छोड़ दिया है। पार्टी ने भगाने का मौका नहीं दे पाया, यानी सजा नहीं दे पाई, और इसके पहले इन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया। तो इनकी ये भागम भाग बहुजन पार्टी में आकर के अगर स्थान लें तो इनकी भागम भाग समाप्त हो सकती है। हाँ, भागम भाग समाप्त हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाज जो पार्टी है उसका अस्तित्व मान ले जो इनका बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो बुद्ध और बहुजन समाज एक ही चीज है। और उसी में ये आ जाते तो हो सकता है कि कुछ इनको वर्चस्व मिल सकता था। अच्छा, उधर बहन मायावती जो है इनकी गद्दारी से बहुत खफा है। कहते हैं कि वो किसी रूप में उनको लेना नहीं चाहती, तो इसका मतलब अब इनका रास्ता अवरुद्ध है। रास्ता तो अवरुद्ध था, लेकिन जब किसी से क्षमा मांगी जाती है, किसी को शरणागत कोई होता है, तो ऐसी मायावती जी का हमें विचार तो नहीं दिखाता। जब ये शरणागत होती तो अवश्य वो इन्हें अपना ली। महाराज जी, एक इसी जगह पर सवाल जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरीके से मायावती का ऑप्शन आजाद समाज पार्टी, यानी कि कहें चंद्रशेखर आजाद की एक पार्टी है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य साथ में जाकर
एक बहुजन मोर्चा बहुत बड़ा खड़ा कर सकते थे। इस पे आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं। हाँ, उनसे सलाह लेकर के भी इनको मोर्चा खड़ा करने की जरूरत थी। पार्टी ही बनाना था तो बहुजन के समर्थन या कोई ऐसा अस्तित्व ढूंढना था कि हमारा बाद में आपका गठबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गठबंधन। इधर आप लड़ लेना, इधर मैं लड़ लूंगा, तो गठबंधन में कुछ पा सकते थे। तो अब जब आप शरणागत होने नहीं चाहते तो आपको बर्दाश्त कहाँ मिलेगा? तो वो अपने को सीनियर राजनेता मानते हैं, तो उस नाते वो कहते हैं हमारी छतरी के नीचे तो आओ, हम आपकी छतरी के नीचे नहीं जाएंगे। वो संतुलन नष्ट हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है संतुलन, क्योंकि अधिक सोचने वाला आदमी कोई भी हो उसको अपना भाव या अभाव का पता नहीं चलता। तो उनका संतुलन नष्ट हो गया। आज के जमाने में उनको कोई अपना नहीं दिखाता, सब दुश्मन दिखा रहे हैं। अपनी सूझबूझ से राजनीति का संचालन नहीं करेंगे तो आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि वो भी इसी तरह से अपने वर्चस्व से विलुप्त हो जाएंगे और उनका राजनीतिक अस्तित्व भटकाव की दिशा में उन्हें कहीं न कहीं इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य से उनको विलोपित कर देगा। उन्हें उनका व्यक्तित्व, उनका प्रखरता की ओर न जाकर के अंधकार की ओर जाएगा और वो ऐसे नेता विलीन हो जाएंगे। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं विराम लेती है और दर्शकों इस वीडियो को देखिए, इस पे अपने कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।